जब दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ की बात होती है तो दिमाग में क्या आता है? जाहिर है, एक ही नाम गूंजता है। एक ऐसा नाम जो हिम्मत और कुदरत की ताकत का प्रतीक बन गया है। और देखिए, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। सालों से हम सब यही जानते आए हैं कि माउंट एवरेस्ट ही धरती का सबसे ऊंचा शिखर है। पर क्या ये पूरी सच्चाई है? क्या हो अगर असल कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी और दिलचस्प हो? बस यहीं पर पूरा खेल पलट जाता है। सवाल ये है कि क्या सबसे ऊंचा और सबसे लंबा एक ही बात है? सुनने में तो एक जैसा लगता है ना, पर जवाब है बिल्कुल नहीं। और ये छोटा सा फर्क ही हमारे सोचने का पूरा तरीका बदलने वाला है। चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। जब हम कहते हैं सबसे ऊंचा यानी हाईएस्ट, तो हम उसे सी लेवल मतलब समुद्र की सतह से नापते हैं। लेकिन जब बात सबसे लंबे यानी टॉलेस्ट की होती है, तो हम पहाड़ को उसके असली बेस से, मतलब जहां से वो शुरू होता है, चाहे वो जमीन हो या समुद्र का तल, वहां से लेकर उसकी चोटी तक पूरा नापते हैं। तो अब देखिए, ये पूरी तस्वीर ही बदल देता है। एक तरफ है माउंट एवरेस्ट जो सी लेवल से 8.8 किलोमीटर ऊंचा है, जो कि कमाल है। लेकिन दूसरी तरफ है हवारी का मौना केआ। इसका ज्यादातर हिस्सा तो समंदर के नीचे ही है। और अगर इससे इसके बेस से यानी समंदर के फर्श से नापे तो ये 10 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा निकलता है। तो टेक्निकली धरती का सबसे लंबा पहाड़ तो मौना केआ हुआ। लेकिन रुकिए, कहानी तो अभी शुरू हुई है, क्योंकि हम सिर्फ धरती की बात नहीं करने वाले। तो ठीक है, अब जरा अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब हम पृथ्वी से बाहर निकल रहे हैं। अब हम मिलेंगे सौरमंडल के असली दिग्गजों से, जहां पहाड़ों का साइज हमारी कल्पना से भी परे है। ये नंबर देखिए, 18.2 किलोमीटर्स। सोच कर देखिए, ये हमारे मौना केआस से भी लगभग डबल है। अंदाजा लगाइए, ये कहाँ हो सकता है? ये है बूसले मोंटिस, बृहस्पति का एक चांद है आयो, जो ज्वालामुखियों से धधकता रहता है। ये पहाड़ वहां पर है। और मजे की बात यह है कि ये कोई ज्वालामुखी नहीं है, बल्कि जमीन के खिसकने मतलब जबरदस्त टेक्टोनिक ताकतों से बना है। और इसकी सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इसकी सिर्फ एक सीधी खड़ी चट्टान, एक क्लिफ 15 किलोमीटर ऊंची है। सोचिए जरा इसकी विशालता के बारे में। और ये तो बस शुरुआत है। एक एस्ट्रॉयड है वेस्टा, उस पर एक टक्कर से बना 22 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ है। और तो और, शनि का एक चांद है इयापेटिस, उस पर तो एक अजीब सी 20 किलोमीटर ऊंची रिज बनी हुई है जो पूरे चांद पर फैली है। मतलब साफ है, ब्रह्मांड में पहाड़ बनने के तरीके भी बहुत निराले हैं। लेकिन इन सब बड़े बड़े पहाड़ों के बीच एक ऐसा नाम है जो इन सबसे ऊपर है, एक असली किंग, एक ऐसा ज्वालामुखी जिसे हमारे सौर मंडल का बेताज बादशाह कहा जाता है। तो पेश है ओलिम्पस मॉन्स। ये मंगल ग्रह पर है और ये एक ज्वालामुखी है जो अपने बेस से चोटी तक लगभग 22 किलोमीटर ऊंचा है, यानी हमारे माउंट एवरेस्ट से 2.5 गुना से भी ज्यादा। ये चार्ट देखकर आपको असली स्केल का अंदाजा होगा। ओलिम्पस मॉन्स के सामने हमारा महान एवरेस्ट भी एक छोटी सी पहाड़ी जैसा लगता है। इसमें कोई शक नहीं, ये हमारे सौरमंडल का सबसे विशाल, सबसे लंबा पर्वत है। और बात सिर्फ ऊंचाई की नहीं है, इसकी चौड़ाई देखिए, लगभग 600 किलोमीटर। मतलब ये इतना बड़ा है कि पूरे इटली देश को या भारत के महाराष्ट्र राज्य के आधे से ज्यादा हिस्से को कवर कर सकता है। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये अपने आप में एक दुनिया है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? अगर किसी को मंगल पर इसके पास खड़ा कर दिया जाए, तो शायद उसे एहसास भी नहीं होगा कि वो सौरमंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखी पर खड़ा है। क्यों? क्योंकि इसका ढलान इतना हल्का और इसका फैलाव इतना ज्यादा है कि दूर दूर तक क्षितिज के पार तक फैला हुआ नजर आएगा। एक पहाड़ जैसा लगेगा ही नहीं। और इसे कोई मरा हुआ ज्वालामुखी समझने की गलती मत कीजिएगा। जियोलॉजिकल टाइम के हिसाब से ये काफी जवान है। और कुछ साइंटिस्ट का तो ये भी मानना है कि हो सकता है ये आज भी अंदर ही अंदर एक्टिव हो। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? मंगल जैसे ग्रहों पर इतने बड़े बड़े पहाड़ कैसे बन गए, जबकि हमारी धरती पर नहीं बने? इसका राज उस ग्रह की अपनी बनावट में ही छिपा है। तो वो क्या सीक्रेट रेसिपी है जिससे इतने विशाल, दैत्य जैसे पहाड़ बन जाते हैं? आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं। इसकी रेसिपी में बस 2 मेन चीजें हैं। पहली है कमजोर ग्रेविटी। मंगल की ग्रेविटी पृथ्वी से काफी कम है। इसका मतलब है कि पहाड़ अपने वजन से ढहने से पहले बहुत बहुत ज्यादा ऊंचा उठ सकता है। और दूसरी वजह है एक जगह टिकी हुई जमीन,
देखिए, हमारी पृथ्वी पर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो लगातार हिलती रहती हैं, तो लावा एक ही जगह पर इकट्ठा नहीं हो पाता। लेकिन मंगल पर ऐसा नहीं है। वहां जमीन एक हॉटस्पॉट के ऊपर टिकी रहती है और लाखों सालों तक एक ही जगह से लावा निकलता रहता है और ज्वालामुखी बस बड़ा और बड़ा होता जाता है। तो इन पहाड़ों के बारे में जानना सिर्फ बड़े बड़े नंबर्स का खेल नहीं है। ये पहाड़ तो हमें उस ग्रह के बनने की, उसके बदलने की, उसकी पूरी कहानी बताते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? पहली बात कि सबसे लंबा का मतलब सिर्फ समुद्र तल से ऊंचाई नहीं, बल्कि बेस से चोटी तक की पूरी लंबाई है। दूसरी बात कि सौर मंडल में पहाड़ सिर्फ ज्वालामुखी से ही नहीं, बल्कि एस्टेरॉयड की टक्करों और टेक्टोनिक हलचल से भी बनते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर ग्रह की अपनी जियोलॉजी, यानी उसकी ग्रेविटी और उसकी ज़मीनी बनावट ही ये तय करती है कि वहाँ पहाड़ कितने बड़े हो सकते हैं। और ये विशाल पहाड़ ही उन ग्रहों के इतिहास के सुराग हैं। और आखिर में ये एक सवाल हमारे जहन में छोड़ जाता है, अगर सिर्फ हमारे अपने सौरमंडल में ही इतने बड़े बड़े अजूबे हैं, तो जरा सोचिए इस अनंत ब्रह्मांड में दूसरे तारों के चक्कर लगा रहे ग्रहों पर कैसे कैसे अविश्वसनीय विशाल पहाड़ हमारी खोज का इंतजार कर रहे होंगे।